हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम की। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला लेक्चर हमारा रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, एनिमल किंगडम एडवांस किंगडम है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे बेसिक से एडवांस पाए जाएंगे। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब भी किसी किंगडम को पढ़ेंगे, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे फंगस का हो, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देंगे, मींस कैटेगराइज कर देंगे इनटू सेवरल फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर द ईज ऑफ स्टडीज। मतलब हमें समझने में आसानी हो जाए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मैमेलिया की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैमेलिया है तो मैमेलिया में मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, हेयर्स होगा स्किन पे। अगर मैं बात कर रहा हूँ आर्थ्रोपोडा की, तो आपके दिमाग में इंसेक्ट घूम जाने चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लेटी की, तो आपके दिमाग में टेप, फ्लैट बॉडीड जो वर्म्स होते हैं वो आने चाहिए। तो ये फायदा होता है किसी भी किंगडम को क्लासिफाई करने का। जब हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में डालना शुरू कर देते हैं, तो दैट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वेरी इजी, आसान कर देता है उसको समझना। पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कोई बेस चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा हो कि एल्गी को तीन आपके क्लासेस में डिवाइड करा गया है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट। इसी तरीके से एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर दिया गया है इनटू 11 फाइलम। कितने बच्चों? 11 फाइलम, जो कि स्टार्ट होता है बच्चों पोरीफेरा से और एंड होगा कहां पर? कॉर्डेटा पे। हालांकि कुछ जगह पर प्रोटोजोआ भी पढ़ाया जाता है, पर प्रोटोजोआ इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम। प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया है। प्रोटोजोआ एक्चुअली में प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा वाले किंगडम में उनको डाला गया है। अब इन 11 फाइलम की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द पोरीफेरा टू द कॉर्डेटा, इन 11 फाइलम्स को बनाया किस बेसिस पे गया है, वो हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। आपके सामने कुछ बेसिस दे रखे हैं। पहला जो बेस है वो रहेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म की बनावट क्या है, वो किस तरीके से, क्या वो सेल का बना है, ऑर्गन का बना है, टिश्यूज का बना है, ऑर्गन सिस्टम का बना है। अगला हम बात करेंगे सिमेट्री उसकी, वो उसका आकार कैसा है, बनावट कैसी है, जर्म लेयर्स कितनी पाए जा रहे हैं, बॉडी प्लान कैसा है, सेगमेंटेशन है या नहीं है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है, पहले माउथ बना है या पहले एनस बना है। तो और लास्ट में, हालांकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, सीलोम हम पहले पढ़ेंगे, सीलोम की भी बात करेंगे कि सीलोम में कैविटी किस फाइलम में पाई जाती है। तो इन बेसिस के हिसाब से हमने क्या काम करा, एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया इनटू द 11 फाइलम। तो पहले एक काम करते हैं, हम इन 11 फाइलम को एक जगह पर लिख लेते हैं। पहला है बच्चों पोरीफेरा, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप सीक्वेंस याद कर लें और इसी सीक्वेंस के हिसाब से सारा ये बेसिक क्लासिफिकेशन आसानी से आपको याद हो जाएगा। पोरीफेरा, देन आपका सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम है बच्चे निडेरियंस। ठीक, देन आपका रहेगा टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एसके हेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, तो इन 11 फाइलम में हमने 11 एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करना है ना। और उसका बेसिस हम समझेंगे किस बेसिस में हमने क्लासिफाई करा है। तो चलिए फिर चैप्टर को शुरू करते हैं।
ऑलराइट, सो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म क्या सेल का बना है। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं हमें। पहला मैं लिख दे रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन, और चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम। तो इन 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को फाइलम में रखा है। अब देखते हैं पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या है, सेलुलर, यानी कि द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल जो है मल्टी सेलुलर है एनिमल। ये तो आप जानते हैं कि एनिमल मल्टी सेलुलर है, यूकेरियोटिक है, हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि एनिमल किसका बना है, सिर्फ कुछ सेल हैं जो कि लूजली इकट्ठे हैं, वो टिश्यू नहीं बनाए, उन्होंने टिश्यू नहीं बनाया अपने आप को, ठीक है। ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर कहलाएगा, ठीक। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एग्जाम्पल है बच्चे पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरंस जो आएंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा, पोरीफेरंस में पाया जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल जो है वो कंबाइन हो गए, अब वहां पर टिश्यू वो फंक्शन कर रहा है जो कि ये सेल कर रहे थे, ठीक है। तो सेल combine to form टिश्यू, है ना, टिश्यू बनाता है, और यहां पर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है, इसमें 2 फाइलम आते हैं आपके, एक आता है बच्चों सीलेंट्रेटा, दूसरा बच्चों आता है टीनोफोरा। ये सिस्टर फाइलम भी कहलाते हैं, दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि टिश्यू दे फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू से अब क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। तो यहां ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम और सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, this is seen in only one phylum that is platyhelminths। मैं आपको बता दूं platyhelminths के लिए 2 बातें लिखी होती हैं, कहीं ऑर्गन भी लिखा है प्लस ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो अगर ये भी लिखा हो तब भी करेक्ट होता है। लास्ट जो है वो है हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन। जब कई सारे ऑर्गन, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मैं अपने ह्यूमंस की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि आपका एलिमेंट्री कैनाल भी आती है, उसमें लिवर भी आता है, उसमें पैंक्रियास भी आता है, दे ऑल टुगेदर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज डाइजेशन। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी, तो ये क्या बनाते हैं कि एक ऑर्गन जो होता है वो सिस्टम की तरह काम करने लगते हैं। डिफरेंट ऑर्गन जो है वो सिस्टम की तरह काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां पर इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। क्या लिख सकते हैं यहां पर, ऑर्गन वर्क टुगेदर, ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज सिस्टम। किसकी तरह काम कर रहे हैं बच्चों, ये सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, और सिस्टम की तरह काम करते हैं तभी ये कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल क्या आएंगे इसमें, कौन से फाइलम बिलोंग करेंगे, एसके हेलमेंथ से लेकर आपके कॉर्डेटा तक सब के सब किसमें आएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिस बेसिस पे हमने डिवाइड करा है, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री कहते हैं बच्चे बनावट, है ना, कि क्या सिमेट्री है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर देखा जाए सिमेट्री में क्या है, हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है 2 इक्वल हाफ में कट सकता है या नहीं। द ऑर्गेनिज्म, वेदर द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, ये हमारा मेन पॉइंट होता है सिमेट्री में देखना।
when or whether the organism can be divided into two equal half or not। ठीक है, अब या तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा या फिर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अब बात यह है कि जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाते हैं वो कहलाते हैं सिमेट्रिकल, और जो नहीं हो पाते वो कहलाते हैं आपके एसिमेट्रिकल। उनका बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल तो दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल, किसी भी प्लेन में, चाहे देखो ऐसे काट लो ऑर्गेनिज्म को, चाहे ऐसे काट लो, है ना। आप इस तरीके से भी काट सकते हैं और इस तरीके ट्रांसफर भी काट सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी काट सकते हैं। अगर दोनों ही कट करने पे भी उसकी सिमेट्री इक्वल नहीं आ रही है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिकल। अब दूसरे होते हैं बेटा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है बच्चे कि सिमेट्रिकल में आपको दो तरीके के मिलते हैं, या तो एक होता है बाइलेटरल और दूसरा है बेटा रेडियल, है ना। बाइलेटरल और रेडियल। अब पहले एसिमेट्रिकल की बात कर लें, फिर थोड़ा सा डिटेल में रेडियल के करते हैं। तो यहां लिख देते हैं कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन में वो डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? एग्जाम्पल तो भाई इस चैप्टर के बहुत ही जरूरी है, याद रखना। इसके एग्जाम्पल है बेटा पोरीफेरेंस मोस्ट, है ना। साइकॉन जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साइकॉन की सिमेट्री जो है रेडियल है। और दूसरा जो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स और मोस्टली जितने मोस्ट पोरीफेरेंस हैं सारे ज्यादातर ये आपके एसिमेट्रिकल है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिकल में। सिमेट्री में क्या होगा? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। बॉडी कैन, और बॉडी का मतलब ऑर्गेनिज्म से है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। अब दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाया आपका सिमेट्रिकल। अब एक प्लेन में है, दो प्लेन में है, 10 प्लेन में है, वो अलग बात है। अगर सिर्फ एक प्लेन में है तो वो कहलाती है सिमेट्री बाइलेटरल। ठीक है, अगर वो इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इंसान को आप काट सकते हो कितने पार्ट, कितने प्लेन में, अगर सीधा रखे तो आप मुझे, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ह्यूमंस को काट पाओगे ऐसे करके टू इक्वल हाफ में, है ना। तो वो कहलाएगा आपका बाइलेटरल। ठीक है, अब रेडियल में क्या होगा? रेडियल में क्या सिमेट्री होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप पिज्जा वगैरह तो खाते होगे, पिज्जा गोल आता है, ठीक है। अब पिज्जा को आप ऐसे भी काट सकते हो इनटू इक्वल हाफ, पिज्जा को आप ऐसे भी काट सकते हो इनटू टू इक्वल हाफ, पिज्जा को आप ऐसे भी काट सकते हो इनटू टू इक्वल हाफ, पिज्जा को आप ऐसे भी काट सकते हो इनटू टू इक्वल हाफ। अगर इस तरीके से इन एनी प्लेन यू कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, देन दिस सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। गॉट इट? ऐसी सिमेट्री क्या कहलाएगी? रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बेटे, ठीक है। अब देखिए बाइलेटरल के मैं एग्जांपल लिखा दे रहा हूं आपको। बाइलेटरल में जो एग्जांपल आते हैं बच्चे, वो आपके आएंगे प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक। प्लेटी टू कॉर्डेटा आपके कैसे हैं? बाइलेटरल। और आपका रेडियल में आते हैं आपके सीलेंट्रेटा, टीनो, फोरा, और आपको याद रखना होगा एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जैसे कि स्टारफिश है, इनकी सिमेट्री कैसी हो जाती है बच्चों? रेडियल सिमेट्री हो जाती है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। और आपके लिए होमवर्क है, आप याद देखिएगा कि पोरीफेरेंस में एक है ऐसे
कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ओके बच्चे, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जर्म लेयर। ऑर्गेनिज्म को जर्म लेयर के हिसाब से देखिए किस में डिवाइड कर दिया गया है, दो ग्रुप में, है ना। ऑर्गेनिज्म को जर्म लेयर के हिसाब से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक है बेटा डिप्लोब्लास्टिक, दूसरे हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, अब डिप्लोब्लास्टिक कौन है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होंगे जिनमें जर्म लेयर पाई जाएंगी दो, एक है आपकी एक्टोडर्म और दूसरी आपकी एंडोडर्म। और ट्रिप्टोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होंगे जिनमें जर्म लेयर पाई जाएंगी तीन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तीन जर्म लेयर पाई जाती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो जर्म लेयर पाई गई वो आपके डिप्लोब्लास्टिक कहलाए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म में तीन जर्म लेयर पाई गई वो आपके क्या कहलाए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जरा डायग्रामेटिकली भी देख लो आप, क्या होता है, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें जर्म लेयर पाई जाती हैं दो। सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर है वो डिफरेंशिएटेड है, सेल पाए जाना, ध्यान से देखिएगा आप, आपके एनसीईआरटी में बढ़िया सा डायग्राम है इसका। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमने बना दिए। ये देखिए मैं सेल बनाया है। ये जो सबसे आउटर पे मैंने जो लेयर बनाई है ना, ये सबसे आउटर पे है, ये कहलाएगी बच्चों एक्टोडर्म। इसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। ठीक, अब होता क्या है, इनमें मिडिल में एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, एक लेयर पाई जाती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर होती है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, जिसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सेल्स हैं, बस एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाएगी। ठीक है, उस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा, मीजोग्लिया। इसके अंदर हमको मिलेगी तीसरी जर्म लेयर, यानी कि सॉरी, इनमें तो दूसरी जर्म लेयर हुई, दूसरी जर्म लेयर जिसको आप बोलेंगे एंडोडर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोडर्म। ठीक है, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर बनाई इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन विल बी द एंडोडर्म। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर डिफरेंशिएटेड दिखे आपको तो वो कहलाएगा डिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो अंदर बची खाली जगह ये है आपका ल्यूमन। ठीक, इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें मैं लिख दूं बीच में मीजोग्लिया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, एग्जाम्पल आप याद रखें, एग्जाम्पल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दो एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल क्या बोला बच्चों, पहला एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा और दूसरा एग्जाम्पल टीनोफोरा, दो एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो ये हो गई हमारी कौन सी लेयर, कौन सा ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरे, जिनमें क्या पाए जा रहे हैं, तीन पाए जा रहे हैं जर्म लेयर। बना देते हैं सबसे बाहर का, वैसे ही बनाना सिंपल, ऐसे बना दो, जल्दी जल्दी बना देते हैं ना। अब तो डायग्राम देख ही लोगे एनसीईआरटी में। ये हो गया, सेल्स हो गए, डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए। ठीक है, एक और बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई। ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी बच्चों, हाँ जी, ये कहलाएगी बेटा एक्टोडर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्टोडर्म, सबसे बाहर की लेयर। ठीक है, अब देखें आप, इसमें क्या होगा, इसके बाद जो लेयर पाई जाएगी जर्म लेयर, दैट इज डिफरेंशिएटेड। कैसे डिफरेंशिएटेड है, अब इसमें वो जेली लाइक अपीयरेंस नहीं दिख रही है आपको, अनडिफरेंशिएटेड जैसा डिप्लोब्लास्टिक में दिखाता है। क्या दिख रहे हैं आपको, सेल दिख रहे हैं। ये जो सेल जिसमें दिख रहे हैं इनको क्या बोलोगे आप, ये लेयर कहलाएगी आपकी
मीजोडर्म। इस लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? मीजोडर्म। इसका बहुत अच्छा डायग्राम एनसीईआरटी में समझाने के लिए आप यहाँ पर समझ लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअली एनसीईआरटी क्या कह रहा है। और लास्ट में जो लेयर मिलेगी, ठीक है, अंदर वाली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। ये जो लेयर है ना, इस तरीके से बना दिया जल्दी से आप समझ जाओ। और ये हमारा ल्यूमन, ठीक है, ये क्या कहलाया? एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं। मीजोडर्म डिफरेंशिएटेड, हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारे पास? प्लेटी से लेकर बच्चों, प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक सब के सब कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एवरी फाइलम विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले उसकी सीलोम। सीलोम है क्या? देखिए एक थोड़ा सा छुटकू सा डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से समझने के लिए। ये इंसान है, ठीक है, ये हमने बना लिया इंसान सीलोम को समझने के लिए। इंसान में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको दिन में भूख लगती है तो उसके लिए क्या दिया है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको गट भी बोलते हैं, ये हमने बना दिया उसका, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ इंसान की बॉडी है तो ये कौन सी क्या हो गई? उसकी बॉडी वॉल। ये उसकी गट है तो ये क्या हो गई? उसकी गट वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में आपको खाली जगह दिखेगी। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? सीलोम। एंड दिस सीलोम, रिमेंबर, दिस सीलोम इज लाइंड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीजोडर्म। जिसमें आपका सीलोम जो है लाइंड बाय मीजोडर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं सीलोमेट। अब जरा मैं बता दूं आगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, सीलोम के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरी में डाल दिया है। ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरी में डाल दिया है। पहली जो कैटेगरी है वो है एसीलोमेट की, है ना। एसीलोमेट यानी कि जिसमें सीलोम नहीं है। दूसरा है बच्चे स्यूडो सीलोमेट, यानी कि सीलोम तो है मगर स्यूडो है, सच्चा नहीं है। तीसरा है सीलोमेट, ठीक है। अब तीनों में क्या फर्क है भाई? सीलोम नहीं है, जिसमें सीलोम में कैविटी नहीं होगी। अब मान लीजिए, पीछे ले जा रहा हूं जहां जर्म लेयर बनाई, चलिए मैं ये बना के दिखाना पड़ेगा आपको डायग्राम। एक बना लेते हैं जल्दी से, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये एक है, ये आप देखेंगे, ये क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर, जर्म लेयर बना रहा हूं तीन, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। ये क्या हो गई? एक्टो, ठीक। थोड़ा सा और बना देते हैं इसको, ठीक है भाई। इसके बाद कौन सी आएगी बच्चों? इसके बाद आएगी मीजो, ठीक है। एनसीईआरटी में देखते रहिए, बहुत अच्छा डायग्राम है, ठीक। मीजो। और इसके अंदर जो आएगी वो आएगी बेटा एंडो, ठीक है। अब ये जो लेयर है ना, इनमें मीजोडर्म अपनी जगह से नहीं हिली, यानी कि मीजोडर्म से ही आपका क्या बनना है? सीलोम बनना है। ये पॉइंट समझिएगा, किससे सीलोम बनना है बच्चा? मीजोडर्म से, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय और लाइंड बाय मीजोडर्म। अब जब मीजोडर्म अपनी जगह से, उसने कोई कैविटी का फॉर्मेशन करा ही नहीं हटके, तो ऐसा जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें कैविटी नहीं बनेगी, जिसमें सीलोम नहीं बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? एसीलोमेट। ओके, वो क्या कहलाएगा? एसीलोमेट। क्लियर? अच्छा अब आगे सुने। अब होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें आपका जो मीजोडर्म है ये अलग तो होता है, डिफरेंस, ये कह जाइए कि कैविटी बनाता तो है मगर वो ट्रू कैविटी नहीं बनाता। कैसा पाया जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म में? एज अ स्कैटर्ड पाउच। देख रहे हैं आप?
कैसा पाया जाता है? एज अ स्कैटर्ड पाउच। और ये स्कैटर्ड पाउच की जैसा दिखने की वजह से एक सही अ, आपका सीलोम नहीं दिखता। ठीक है, मतलब सही सच्चा सीलोम नहीं कहलाता स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होने की वजह से मीजोडर्म के में। ठीक है, अभी मीजोडर्म कैसा है? स्कैटर्ड मीजोडर्म है। ठीक है, स्कैटर्ड पाउचेस की तरफ पड़ा है, तो इस वजह से सीलोम तो बना। सीलोम कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल ट्रू सीलोम, है ना? बिल्कुल, मैं भी बना के दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का सीलोम होना चाहिए था। अब बना तो सीलोम, ये खाली जगह बनी, ये खाली जगह बनी, ये खाली जगह बनी, ये खाली जगह बनी, पर ये क्या है, ये परफेक्ट नहीं बनी, ये गलत है। ये जिस तरीके से मीजोडर्म को अरेंज होना था उस तरीके से नहीं हुआ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसा हमें सीलोम देखने को मिलेगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे सूडोसोलोमेट। अगला आपका अगला जो है वो है सीलोमेट। सीलोमेट में क्या होगा? ये बाहर वाली लेयर ये हम बना रहे हैं, ठीक है। ये आप जानते हो ये कौन सी है? ये है एक्टोडर्म, है ना? जल्दी जल्दी से बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और डबल लेयर नहीं दिखा रहा, आप समझ चुके हो। इसके बाद क्या होता है कि जो मीजोडर्म है, ठीक, मीजोडर्म बहुत ही प्रॉपरली आपका अरेंज होता है ना? बहुत प्रॉपरली, ये देखिए आप, है ना? कैसे अरेंज हो गया? बहुत कायदे से अरेंज हो गया। ठीक है, ये कौन से लेयर है? दिस इज मीजोडर्म। बाहर वाला कौन सा था बच्चे? बाहर वाला एक्टो। अभी मैं बनाना रह गया बेटा एंडो। एंडोडर्म इसके अंदर पाया जाएगा, बना देते हैं। ये वाली लेयर जो होगी, इसके अंदर वाली लेयर जो होगी, दैट विल बी एंडोडर्म। ये है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा एंडोडर्म। अब आप देखें यहां पर जो ये कैविटी पाई जा रही है, इस कैविटी को मैं बोलूंगा इट इज अ सीलोम। ठीक है, क्योंकि एंड यू कैन सी दैट दिस कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। ये जो कैविटी है वो किससे लाइंड है? मीजोडर्म से लाइंड है। दिस कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, तो ये सीलोम है। यहां पर जो कैविटी बनी है वो बनी तो है, मगर जैसी होनी चाहिए लाइंड बाय मीजोडर्म, क्योंकि मीजोडर्म वहां पर स्कैटर्ड पाउच में, तो हम इसको कहेंगे सीडो कैविटी या सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ठीक है बच्चा, तो जहां पर परफेक्टली लाइंड बाय मीजोडर्म होगा वो सीलोमेट है, जहां पर स्कैटर्ड पाउच में है वो सीडोसिलोमेट है, जहां पर मीजोडर्म अपनी जगह से हिला भी नहीं, उसने कोई कैविटी नहीं बनाई ना लाइनिंग करी, वो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इनको याद कैसे करा जाए? एग्जाम्पल, आप पहले सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल याद कर लो। एसके हेलमिंथिस जो है वो आपके सीडोसिलोमेट है। इसके ऊपर वाले अगर मैं कहूं सीलन ट्रेटा से लेकर, है ना, सीलन ट्रेटा से लेकर या फिर सॉरी पोरीफेरा से लेकर आपका प्लेटी तक, है ना, पोरीफेरा सीलन ट्रेटा, एक और लिख दे रहे हैं जब सब लिखा है तो, टीनोफोरा प्लेटी तक सब कैसे? ए सिलोमेट। एसके हेलमिंथिस से ऊपर वाले सारे ए सिलोमेट, और एसके हेलमिंथिस से नीचे वाले एनेलिडा से लेकर टू कॉर्डेटा सबके सब सिलोमेट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया सीलोम। तो यहां पर हमारा एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अगली हम बात करेंगे बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बेसिस पे हमारे पास 3 बॉडी प्लान है। तो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्लान है, क्या किस तरीके से बना है? पहला है उसका बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट्स। ठीक है, ये मैं पहले बताता हूँ, ये सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही जैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो सेल एग्रीगेट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, तो ये किसमें मिलता है? सिर्फ और सिर्फ स्पंजेस में। ठीक है, पहला बॉडी प्लान हो गया सेल एग्रीगेट। दूसरा जो बॉडी प्लान है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बच्चों याद रखना। दूसरा क्या है? ब्लाइंड सेक, अंधा पाउच। बेसिकली ये वो, इस बॉडी प्लान में वो एनिमल आते हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होती है। बना के डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, थोड़ा सा समझ जाइएगा। ये मैंने बनाया, एक तरीके समझ जाइए, ये मैंने बनाया, ये क्या है बच्चों? ये हाइड्रा है, दिख रहा है आपको?
क्या है ये? हाइड्रा है, हमने उसके टेंटिकल्स निकालने की कोशिश करी। अब यहां पर क्या है, इसमें देयर इज ओनली हाउ मेनी ओपनिंग, दिस वन ओपनिंग, and this opening will act as a mouth as well as anus। ठीक है, अब जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ओपनिंग पाई जाएगी उसका बॉडी प्लान क्या कहलाएगा? ब्लाइंड साइड। अब माउथ की तरह काम कर रहा है, एनस की तरह काम कर रहा है, तो कह सकते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बच्चों? इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल कौन से हैं इनके? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एंड प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, सीसीपी, ये तीनों के तीनों क्या फॉलो करते हैं? ब्लाइंड सेक, इनकम्प्लीट, वन ओपनिंग। तीसरा जो बॉडी प्लान है बच्चा, थर्ड बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ट्यूब विद इन ए ट्यूब, ट्यूब में ट्यूब है। ठीक है, तो अब इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप ये याद रखें कि इस बॉडी प्लान में दिख क्या रहा है आपको। इस बॉडी प्लान में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ट्यूब के अंदर, ये एक ट्यूब बना है, फिर मैं इसके अंदर ट्यूब बना रहा हूं, मुझे देखो जो ट्यूब बनाई है इसमें बेटा दो ओपनिंग पाई जाती है। कितनी ओपनिंग पाई जा रही है बच्चों? दो ओपनिंग। एक ओपनिंग किसकी तरह काम करेगी? माउथ की तरह काम करेगी। तो दूसरी किसकी तरह काम करेगी? एनएस की तरह। तो कह सकते हैं ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो मैं दो बातें लिख दे रहा हूं, टू ओपनिंग, और दूसरी बात क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा सिस्टम इनका? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल क्या होंगे? तो प्लेटी तक तो इनकम्प्लीट आ गए थे, तो जाहिर सी बात है प्लेटी से आगे यानी कि SK2 कॉर्डेटा, सबके सब में क्या पाया जाएगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। देखिए, और कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड है सेगमेंट में। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मेरी बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड में जो पार्ट्स आएंगे वो हेड के पार्ट है, थोरैक्स में जो पार्ट्स आएंगे वो थोरैक्स के, मतलब थोरैक्स के रीजन में जो मिलेगा, एब्डोमेन में मिलेगा एब्डोमेन। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है। मैं इंटरनली और एक्सटर्नली भी डिवाइडेड हूं इनटू द सेगमेंट। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि डिवाइडेड हैं इनटू द सेगमेंट्स। इन सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा मेटामर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? मेटामर्स। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म, है ना। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, तो दोनों में डिवाइडेड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेगमेंटेड। क्या बोलते हैं बच्चे? सेगमेंटेड। और या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेटामेरिक। क्या बोल सकते हैं? मेटामेरिक। अब जिनमें डिवाइडेड होती हैं उनके एग्जाम्पल हैं बच्चे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ये 3 एग्जाम्पल कैसे हो गए? सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड में डिवाइजन नहीं है, हम सीधे बात करते हैं किसकी? स्यूडो सेगमेंटेड की। बाकी तो सारे नॉन सेगमेंटेड हो ही गए, जितने इसके अलावा हैं सब कैसे हैं? नॉन सेगमेंटेड है। ठीक, ये कैसे थे? मेटामेरिक। अब क्या है, इन कुछ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपको याद रखना है, जिसको लगेगा कि हाँ भाई सेगमेंटेड है, एक्चुअली वो सेगमेंटेड है नहीं। एक्सटर्नली आपको अपियर होगा कि सेगमेंटेड है, इंटरनली वो है नहीं। उसका नाम है बेटा
टेप फॉर्म। ठीक है, तो टेप फॉर्म को हम कंसीडर करते हैं स्यूडो सेगमेंटेड में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बेटा नोटोकॉर्ड। देखिए, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में मीजोडर्म से, ध्यान से सुनिएगा, किससे बेटा? मीजोडर्म। सो मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। अब जिनमें ये पाया जाता है और जिनमें नहीं पाया जाता, तो हमने दो उसमें कर दिया। वो कहलाए जिसमें पाया गया वो कहलाए बेटा कॉर्डेटा, जिनमें नहीं पाया गया वो कहलाए बेटा नॉन कॉर्डेट्स। ठीक, अब इसमें कौन आए? पोरी से लेकर हेमी तक, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सब हो गए आपके नॉन कॉर्डेट्स। तो आपका जो सिर्फ एक ही फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो है कॉर्डेटा। ठीक, ये तो आसान है याद करना। चलिए आगे समझते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा टॉपिक है, अच्छा चीज है, इसको याद कर लेना, क्योंकि आपको तो ये बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में भी समझना होगा। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के पाए जाते हैं। एक होता है बेटा ओपन और दूसरा होता है बच्चे क्लोज्ड। ठीक, आपको मालूम है जो ब्लड है वो पंप करेगा हार्ट, चाहे वो मस्कुलर हार्ट हो चाहे वो ट्यूबुलर हार्ट, पंप करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड वेसल जो है वो वेल डेवलप नहीं होती, बॉडी में कुछ कैविटीज होती हैं। इस तरीके से अगर बनाए, ये कॉकरोच बनाया है हमने, अलग तरीके का कॉकरोच है। बॉडी डिवाइडेड होती है कैविटी में। किसमें डिवाइडेड होती है? कैविटी में। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉकरोच की मैंने बॉडी बनाई है, इसे कॉकरोच की ही बॉडी मानिए। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड है कैविटी में, उनको हम साइनस कहते हैं। ठीक है, साइनस कहते हैं। तो ये जो साइनस है इट इज फॉर द हार्ट, है ना, तो इसको हम बोल देंगे पेरिकार्डियल साइनस, है ना, पेरिकार्डियल साइनस। तो यहां पर क्या है, आपको 13 चैम्बर का हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ऐसे बना दे रहे, रफली बना दे रहे हैं, ये इस तरीके से है ना, 13 चैम्बर का ट्यूबुलर हार्ट मिलेगा। एक सिंगल लार्ज एओर्टा मिल जाता है, लार्ज एओर्टा। ठीक है, दूसरा क्या है, यहां पर विसरल ऑर्गन मिलेंगे, तो इसको हमने कह दिया पेरी विसरल साइनस। साइनस मतलब कैविटी। और यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम मिलता है। भाई नर्वस सिस्टम इनमें क्या होता है? इनमें आगे की साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीन्यूरल साइनस। तो 3 साइनस है। अब होगा क्या, ये जो हार्ट हमने बनाया है 13 चैम्बर का, ये क्या काम करेगा? ये ब्लड को पंप करेगा। ब्लड पंप करेगा डायरेक्टली कहाँ भरेगा? इस साइनस में, इस साइनस से फिर इस साइनस में, फिर वापस बैक टू द हार्ट। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हो क्या रहा है? ब्लड डायरेक्टली फ्लो हो रहा है इनटू द ओपन कैविटीज वेयर द ऑर्गन्स आर गेटिंग बाथ। ऑर्गन नहा लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। वजह क्या है? एक सिंगल लार्ज एओर्टा, ज्यादा ब्लड वेसल्स में पाई नहीं जाती। एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल आएंगे इसमें आपके आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा। हालांकि मोलस्का में सेफेलोपोड मैं बताऊंगा, उसमें क्लोज होता है। इकाइनो आ जाएगा और हैमी आ जाएगा। ठीक है बेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये आप कहते हैं। अच्छा हाँ, कुछ एक्सेप्शन लिखाना भी जरूरी है। ये मैं अलग पेन से लिखा है, सम लोअर कॉर्डेट, जैसे ट्यूनिकेटा है। ठीक है, ट्यूनिकेटा में बच्चे जो है वहां पर आपको मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स मिलती हैं। जब वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स में जाएगा, बंद होगा, दिखेगा ही नहीं, है ना। हर ऑर्गन पे अच्छे खासा मिल जाएगा, ओपन नहीं होगा। तो वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स की वजह से ये सिस्टम कहलाता है आपका क्लोज्ड। ठीक है, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है ये जान लो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, एफिशिएंट है, बढ़िया। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना, एनेलिडा में पाया जाता है, सिफेलोपोड्स में पाया जाता है,
ठीक है, सेफेलोपोड्स जो मोलस्का के हैं बेसिकली, ठीक है, इनमें पाया जाता है और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो देयर यू आर गोइंग टू सी द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से भी हमने क्लासिफाई कर रखे हैं ऑर्गेनिज्म को। चलिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड वी विल एंड दिस लेक्चर। ओके, देखिए होता क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर क्या है, बहुत आराम से समझिएगा। व्हाट इज द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर? ब्लास्टोपोर के फेट के हिसाब से हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है प्रोटोस्टोमेट्स, प्रोटोस्टोमिएट्स, एक है आपका ड्यूटेरोस्टोमिएट्स, ठीक है। ब्लास्टोपोर अगर बदल गया माउथ में, समझे, ब्लास्टोपोर से क्या बना, माउथ बना पहले, तो वो कहलाएगा आपका वैसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे आपके प्रोटोस्टोमेट। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर से क्या बनना है आपका एनस, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, ड्यूटेरोस्टोमेट्स। एग्जाम्पल याद कर लो बच्चों इसके, एग्जाम्पल है, अगर मैं बात करूं प्लेटी से लेकर आर्थ्रो तक, नहीं मोलस्का तक, सॉरी मोलस्का तक, सबके सब क्या है, प्रोटोस्टोमेट। और इकाइनो, हैमी एंड कॉर्डेटा, ये सब के सब क्या है आपके, ड्यूटेरोस्टोमेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, कि ब्लास्टोपोर से क्या पहले बनेगा, माउथ बनेगा, या ब्लास्टोपोर से एनस पहले बनेगा बॉडी के फॉर्मेशन के टाइम पे, तो वो आपका ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है इनटू दिस, है ना। तो ये बेसिक लेक्चर था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये तो धीरे धीरे करके हम ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। चलो ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।